हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारा वाई स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कढ़ाई वाले ब्लाउज होते हैं उनको कैसे हमें स्टिच करना है। तो देखिए, ये मेरे पास एक कढ़ाई वाला ब्लाउज है। इस पर मतलब विविंग वर्क वाली कढ़ाई है। ये वैसी कढ़ाई नहीं है धागे वाली। कुछ धागे और मोतियों की कढ़ाई वाले भी इसी तरह के पीसेज आते हैं। तो उनको कैसे सिलना है हमें, चाहे वो कढ़ाई वाले सही चाहे वो इस तरह के सही जिस पे ब्लाउज बने हुए होते हैं, ये दोनों के लिए परफेक्ट वीडियो है। अगर आप इसे देखोगे तो एक बार में ही बहुत ही परफेक्ट तरीके से ब्लाउज़ बना लोगे। तो सबसे पहले हमें इस ब्लाउज़ की लंबाई देखनी है। तो इस ब्लाउज़ की लंबाई है रेडी 19 इंच। तो 19 इंच तो ब्लाउज़ की लंबाई होती नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर लेनी है हमारी लाइनिंग पर। तो मैंने यहाँ पर ये फ्रंट बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो इसके शोल्डर की जो चौड़ाई रखी है मैंने 6 इंच रखी है। और आर्म होल की जो आर्म होल लिए हैं वो भी मैंने 6 इंच पर लिए हैं, 6.25 इंच पर। तो इस तरह से गुलाई देते हुए मैंने अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसको कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब इसी को रख के हमें अपने फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट को हम इससे थोड़ा सा 1 इंच आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो हमारे आई हुक की पट्टी के काम आएगा। मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखते हैं बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमें अपने जो मेन फैब्रिक है उसे लेना है जिस पर ब्लाउज बना हुआ है, उस पर इसे अच्छे से सेट करके देखना है। उसके बाद हमें 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ से अपना जो ये बॉर्डर है इसको हटा देना है और नॉर्मली इस ब्लाउज़ को कट करके ले लेना है। इसी तरह से हमें अपने फ्रंट पार्ट को भी कट करके ले लेना है। जैसे मैंने बैक पार्ट को लिया उसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेना है। तो मैं ये फ्रंट पार्ट को रख लेती हूँ अच्छे से सेट करके और इसके भी बॉर्डर को निकाल देती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी ये बाजुओं को भी निकाल लिया है। तो इसके बाजू और फ्रंट पार्ट का वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो कि मैंने कैसे बनाया है। अगर मैं फ्रंट पार्ट को इस वीडियो में बनाती, बैक पार्ट को इस वीडियो में बनाती तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। और इसकी स्लीव की वीडियो भी मैंने अलग से बनाई है, वो भी मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो अब मैंने अपने जो फ्रंट पार्ट है उसको लिया है, मेन फैब्रिक को, और लाइनिंग को लेके उसके ऊपर रखते हुए इस तरह से अटैच करके एक बार पहले हमें इसको चेक करना है कि हमने जो रखा है अपना लाइनिंग का मेन फैब्रिक के ऊपर वो बराबर है दोनों तरफ से, जो शोल्डर की तरफ बराबर है, कम ज़्यादा तो नहीं। तो पहले से हमें अच्छे से सेट करना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर लेना है हमें ये, और इस तरह से लगा के हमें बिल्कुल सेट करके रखना है। अब हमें जो गले के बिल्कुल जो हमारी कढ़ाई है उसी के पास पास हमें ये सिलाई लगानी है गले के चारों तरफ। ऐसा ना कि टेढ़ी सीधी सिलाई लगा दो, कहीं वो मतलब कढ़ाई वाला आ रहा है कहीं वैसा। तो हम बिल्कुल बराबर देखते हुए सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा लिया। अब मैं इसके गले की कटिंग कर दूँगी। गले की कटिंग करने के बाद मैं गले में पूरे में छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी। अब मैं इसको पलट के सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब मैं इस पर एक और स्टिच लगा दूँगी फिनिशिंग से। तो मैंने यहाँ पे ये स्टिचिंग भी लगा ली है। अब मैंने अपना जो ऊपर से शोल्डर और आर्म होल की कटिंग की नहीं है उसको भी कर दूँगी दोनों तरफ से इस तरह से। अब मैंने इसे डबल फोल्ड करके रखना है। सॉरी, पहले मैं इसके चारों तरफ ब्लाउज के सिलाई लगा दूँगी जिससे हमारे लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों अटैच हो जाएं। तो हम जो प्लेट्स वगैरह डालेंगे और वो जो तीरा जोड़ेंगे कटिंग करने के बाद, तो वो इधर उधर नहीं होगा, हमारे दोनों फैब्रिक सेट हो जाएंगे। आप चाहो तो सिलाई लगा लो, नहीं तो आप फैब्रिक ग्लू से भी इसे पेस्ट कर सकते हो। वैसे सिलाई बेटर है, तो मैंने सिलाई लगा लिया है। अब मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तीरे का निशान लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे तीरे की जो चौड़ाई है वो ली है 3 इंच। गले की तरफ से मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है और इसी तरह से हमें आर्म होल की तरफ भी 3 इंच पर ही निशान लगा देना है और एक सीधी लंबी लाइन ड्रॉ कर देनी है हमें यहाँ पे। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें गले की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें उधर से कम 1.5-2 इंच से लेके गुलाई लेते हुए आना है और इस तरह से
इसे गोलाई दे देनी है जो हमने निशान लगाया इस तरह से। ये मैंने गोलाई दे दी है। अब हमें प्लेट्स का निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो मैंने गले की तरफ से 4 इंच पे नीचे निशान लगाया है। और अब प्लेट्स की लंबाई रखेंगे हम 2 इंच। आप 2.5 इंच भी रख सकते हो अगर आपका हैवी साइज़ है या आपका ब्लाउज़ की लंबाई ज़्यादा है तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाया है। ये ब्लाउज़ मैं 38 साइज़ का बना रही हूँ। अब मैंने 1.5 इंच का गैप देते हुए दूसरी प्लेट का निशान लगा दिया है और 1.25 इंच का निशान देते हुए गैप देते हुए मैंने आर्म होल वाली प्लेट्स का निशान लगा लिया। मैंने ये प्लेट्स बना दी हैं। अब मैंने जो गले वाली प्लेट्स है उसको भी डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ से 3 इंच से नीचे इस तरह से नीचे वाली प्लेट्स बना देनी है। तो हमारी प्लेट्स बन गई हैं। अब मैं इसके तीरे की कटिंग कर दूँगी यहाँ पे। मैंने तीरे की कटिंग कर ली है। जो हमारे पार्ट्स दोनों जुड़े हुए थे उनको भी मैंने अलग कर लिया है और जो प्लेट्स हैं उनको थोड़ी सी और डार्क करके उसके ऊपर दूसरे पार्ट को रखते हुए तो दूसरी तरफ भी हमने प्लेट्स के निशान ले लिए हैं इस तरह से। अब मैं ये प्लेट्स डाल के बताऊंगी। तो हमें इसी तरह से दोनों पार्ट्स में ये प्लेट्स जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए उन्हीं में प्लेट्स डाल देनी है ये। तो मैंने प्लेट्स डाल ली है। अब मैं यहाँ पे तीरे को अटैच करना बताऊंगी। तो मैंने एक पार्ट का तीरा ले लिया है। अब मैं उसे अटैच करूँगी। तो हमें तीरे को बिल्कुल बराबर में इस तरह से मिलाते हुए रखना है और जो हमारी नीचे वाली प्लेट्स है उसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें तीरे को अटैच कर देना है। हमें इसको पलट के ऊपर एक फिनिशिंग से एक और सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। इसी तरह से मैंने दूसरे वाला भी तीरा सिल लेना है। तो मैंने दोनों तीरे सिल लिए हैं। अब मैं यहाँ पे आई हुक की पट्टी लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक कट कर लिया है जिससे मैं हुक वाली पट्टी बनाऊंगी यहाँ पे। इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इस पर एक रफ स्टिच लगा देनी है। बाद में तुरपाई करने के बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। मैंने यहाँ पे जो आई वाली पट्टी है वो आई मैं मशीन से ही बना के तैयार करूँगी। तो मैंने आई वाली पट्टी को ऊपर से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा ली है। अब मैंने अपने जो फ्रंट पार्ट को उसे उल्टा रखा है उसके ऊपर इस पट्टी को रख लिया है। इस तरह से स्टिच करते हुए इसे सीधी तरफ हमें पलट देना है।
मैं इसको पलट के ऊपर स्टिच लगा दूंगी। तो मेरी ये आई वाली जो पट्टी है उसकी सिलाई थोड़ी सी मतलब धागा ख़त्म हो गया था तो इसलिए वो हट गई है, तो मैं इसमें दोबारा से उस सिलाई को लगा दूंगी। हमने लगा लिए हैं। अब मैंने जो इसका बॉर्डर अलग किया था तो नीचे मैं उस बॉर्डर को अटैच करूँगी। तो पहले मैं अपने बैक पार्ट को लेके उसे देख लूँगी चेक करके कि हमारा कितना मार्जिन रह रहा है, उसी हिसाब से हमें ये बॉर्डर अटैच करना है इस पर। तो मैंने मार्जिन का निशान लगाते हुए इस बॉर्डर को अटैच कर दूँगी यहाँ पे मैं। अब इसे सीधी तरफ फोल्ड करते हुए हमें इसे पूरा मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं रखना है इधर, थोड़ा सा कम रखना है तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, और ज़्यादा चौड़ा करूँगी तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा इतना। तो मैं इसे सीधी तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से ऊपर इसके एक सिलाई लगा दूँगी। इसमें से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है, जो मार्जिन के लिए छोड़ा था उसे कट कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा बॉर्डर अटैच नहीं करूँगी, क्योंकि पूरा देखा चेक करके तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना ये पतला लग रहा था। तो मैंने उसी को कट करके और फोल्ड करके अच्छे से इस पर सिलाई लगा दी है। इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट पर भी बॉर्डर को अटैच कर लूँगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया बनके। एक बार हम इसे अच्छे से चेक कर लेंगे कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है हमारा ये पार्ट। तो ये देखो दोनों पार्ट हमारे बराबर हैं बिल्कुल। अब मैंने पहले इसके फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं की थी जो एक्स्ट्रा लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसके फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर दी है। अब मैंने अपने फ्रंट बैक पार्ट को लिया है। सबसे पहले हमें शोल्डर अटैच करने हैं। इस बैक पार्ट का वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया मैंने बैक पार्ट को। तो मैं दूसरा शोल्डर भी यहाँ पे जोड़ दूँगी। तो ये मैंने बराबर कर लिए हैं। शोल्डर भी जो छोटे बड़े से कोने निकले हुए वो भी कट करके सेट कर लिए हैं बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे अपनी बाजू को लेना है। इस बाजू का वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हो। जैसे फ्रंट पार्ट बनाया वैसे ही मैंने बाजू बनाई है। तो हमें शोल्डर से ही अपनी बाजू को अटैच करना है। और हमें दूसरी तरफ से भी अटैच कर देना है।
मैंने ये एक बाजू अटैच कर लिया। मैं दोबारा से इस पर एक और सिलाई लगा दूँगी किनारे से, इससे हमारे धागे वगैरह ना निकलें। आप चाहो तो इंटरलॉक भी कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे दूसरी बाजू को जोड़ लूँगी। तो सबसे पहले दूसरी बाजू मैंने जोड़ ली है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो मैंने बाजू पे भी अपनी फिटिंग का निशान लगा लिया है और चेस्ट पे भी और कमर पे भी निशान लगा। उन्हीं निशानों पे हमें इस तरह से स्टिच लगा देनी है। तो हमने अपनी फिटिंग का निशान लगा लिया है। और मैं दूसरी तरफ भी अपनी फिटिंग का निशान लगा लेती हूँ। तो मैंने नीचे से अपने दोनों उनको पार्ट को अच्छे से पकड़ना है और स्टिच लगा देनी है। तो मैं यहाँ पर डबल सिलाई लगा रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको थोड़ा टेढ़ा सीधा फैब्रिक है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। देख सकते हो हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। देखिए बनने के बाद में कितना सुंदर लग रहा है। ये पहन के भी ये बहुत ही फिटिंग के साथ तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।